गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोग ऐसा बहुत ही कम हिंदी कवियों में देखने को मिलता है कि कुछ कवि जन कवि होते हैं तो कुछ को राष्ट्र कवि का दर्जा मिलता है, मगर एक राष्ट्र कवि भी हो और जन कवि, यह इज्जत बहुत कम कवियों को मिलता है। तो ऐसे ही कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बराबर, रामधारी सिंह दिनकर ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं किसी अनपढ़ किसान को भी उतनी ही पसंद है जितने कि उस समय उन पर रिसर्च करने वाले स्कॉलर को। दिनकर की कविताएं इस समय भी उतनी महत्वपूर्ण मालूम होती हैं जितनी कि उस दौर में जब वह लिखी गई थी। समय भले ही बदल गया हो लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर कवि के परिचय के बारे में। तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 बिहार के मुंगेर जिले सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा मुंगेर और उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने स्नातक पढ़ाने का भी काम उन्होंने किया था। अब दिनकर की सबसे बड़ी जो विशेषता है यहाँ पर है, बराबर, इनकी सबसे बड़ी विशेषता, तो दिनकर जी अपने समय के सबसे जाने माने वह कवि थे और कवि अपने समय के समाज और देश में हो रहे घटनाओं का खुलकर क्या किया है, उन्होंने साहस के साथ पीड़ित वर्गों का वर्णन उनकी रचनाओं में हमें पढ़ने को मिलता है कि उन शोषित और पीड़ित वर्गों का खुलकर उन्होंने किया है, वर्णन किया है। और अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि दिनकर की जो रचनाएं हैं, बराबर, यहाँ पर दिया उनकी रचनाएं अब हम पढ़ेंगे कि दिनकर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, बराबर। तो दिनकर की जो प्रसिद्ध रचना है वो यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो है यहाँ दिया हुआ है कि उर्वशी, रश्मिरथ, रेणुका, हंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ये सब क्या है, ये दिनकर की क्या है, काव्य रचनाएं हैं, बराबर। और दिनकर की एक प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, बराबर, उनकी प्रसिद्ध रचना है, कौन सी है, उर्वशी उनकी प्रसिद्ध रचना है। और वो उस रचना पर 1972 में, बराबर, 1972 में इनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और संस्कृत का 4 अध्याय, तो उनका चिंतन ग्रंथ है, यहाँ पर दिया हुआ देखेंगे। और उन्हें साहित्य अकादमी से उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दिनकर जी ने कुछ ऐसे गद्य रचनाएं भी लिखी हैं जो अर्धनारीश्वर और मिट्टी, बराबर, यहाँ पर है अर्धनारीश्वर और मिट्टी आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं दिनकर जी की। तो बच्चों, दिनकर जी जो पिता थे एक साधारण किसान थे और दिनकर जी 2 वर्ष के थे तो तभी इनके पिता का देहांत हो जाता है और उनके भाई बहनों के पालन पोषण की जवाबदारी उनके विधवा माता पर आ पड़ता है। दिनकर का बचपन गांव में ही बीता, जिससे इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, प्रकृति की रचनाएं देखें तो उसमें मिलता है, काफ़ी प्रकृति का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है दिनकर जी ने। और दिनकर जी आर्थिक तंगी से इतने परेशान हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजी शासन की नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखने का काम उन्होंने बंद नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें 4 साल में 22 बार तबादला ने ट्रांसफ़र, बराबर, कि 4 साल में उनको 22 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ। और फिर वो इतने परेशान हो गए जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी उनको
छोड़नी पड़ी और सरकारी नौकरी छोड़कर वो लेखनी की तरफ मुड़े। तो दिनकर की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है। कौन सा नाम है? पहला उर्वशी रश्मि रथ, बराबर, नाम है रश्मि रथ। इस काव्य में मनुष्य के संघर्षों अनुभव की कहानी है। किसके अंदर? जो रश्मि रथी जो काव्य है दिनकर का सबसे महाकाव्य है। इस काव्य के अंदर मनुष्य के संघर्ष और अनुभव की कहानी है। कि रश्मि का अर्थ है सूर्य किरण पर सवार, बराबर। तो जो रश्मि रथी जो काव्य है दिनकर ने इसे 7 सर्ग में लिखा। 7 सर्ग यानी अध्याय, 7 अध्याय में इसको लिखा है। और इसमें कर्ण के जीवन के सभी पक्षों का क्या सजीव चित्रण किया गया है। तो जो कर्ण है वो सूर्य पुत्र कर्ण इतिहास के सबसे तिरस्कार किरदारों में है। तो बराबर क्या कि जो कर्ण है इतिहास के सबसे तिरस्कार किरदारों में है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि अभी जो महाभारत सीरियल चल रहा है उसमें कर्ण का आप लोग देखते होंगे। और कर्ण सूर्य पुत्र होते हुए भी पिछड़ी जाति में पले बड़े कर्ण के जीवन संघर्ष की गाथा, बराबर। तो यहाँ पर जो काव्य है, काव्य का टाइटल आपने देखा क्या है? कर्ण का जीवन दर्शन। तब हम इस कविता का सारांश पढ़ेंगे बच्चों। तो इस कविता में है कि जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, आरंभ होने जा रहा था, तो पहले कृष्ण भगवान कर्ण को कुंती का पुत्र और पांडुराज के ज्येष्ठ पुत्र होने की बात बताते हैं, बराबर। कब बताते हैं? जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने जाता है तब। कृष्ण भगवान कर्ण को प्रलोभन देकर पांडव कुल में आने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों आप लोग भी इस दौरान भी महाभारत सीरियल चल रहा है, आप लोग देखते होंगे कि कर्ण का कितना बड़ा योगदान है, बराबर। तो बच्चों कर्ण बचपन से दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हुई थी। दुर्योधन कर्ण को अन्याय और अपमान के समय हमेशा साथ दिया था, इसलिए कर्ण दुर्योधन के उपकार को कभी भूल नहीं पाए। और जो कर्ण था एक धनुधारी था। शायद आपको पता होगा कि महाभारत में जो द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों को शिक्षा देते थे, लेकिन जब उसमें कर्ण शिक्षा लेने के लिए गए तो बोले जो क्षत्रिय पुत्र होगा उसी को हम शिक्षा देंगे, बराबर। तो कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दिया और फिर कर्ण परशुराम के पास धनुर्धर की विद्या सीखने गए। तो परशुराम को देश था कि वो क्षत्रिय को मतलब कि शिक्षा नहीं देंगे, दूसरी जाति का होगा तो उसे देंगे। तो परशुराम के पास से कर्ण ने शिक्षा ग्रहण की धनुर्धर की, यानी धनुष चलाने की, सभी शस्त्र चलाने की। लेकिन जैसे परशुराम को पता चला कि यह कर्ण जो है वो क्षत्रिय धर्म का है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया था कि योग्य समय पर तुम्हारी यह विद्या सफल नहीं हो पाएगी, जो आप लोग महाभारत में देख रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि कर्ण के बराबर। तो कर्ण का हम लोगों ने ये भी देखा है कि कर्ण कैसा था? उदार दिल का था, कि उसके पास जो भी कुछ मांगने जाते थे वो उसे दे देते थे, बराबर। तो यहाँ पर कर्ण की इच्छा यही रहती है कि वह अपने सांसारिक सुखों की परवाह नहीं करता। वह हमेशा क्या करता है? गरीबों को दान देने की इच्छा रखता है। कर्ण मन में राज्य पाने की जरा भी उसके मन में लालच नहीं है। वह राजा बनकर सारी सुख सुविधाओं को बेकार क्षणभंगुर समझता है। कर्ण के जीवन में आरामदायक जिंदगी उसे पसंद नहीं है। कर्ण कैसा जीवन जीता है? कर्ण एक गरुड़ पक्षी को अपना आदर्श मानता है, क्योंकि जो गरुड़ पक्षी है वह महलों में नहीं रहता है, वो पहाड़ों में रहता है। महलों में तो कबूतरों के घर होते हैं। तो यहाँ पर कर्ण ने क्या किया है? पांडव कुल को क्या बता दिया? वो कबूतर लोग महलों में रहते हैं और जो गरुड़ होता कहाँ रहता है? पहाड़ों में। यानी कर्ण के पास कुछ भी है नहीं, बराबर। तो एक तरह से यहाँ क्या बता रहे हैं कि कर्ण कैसा है? कर्ण के मन में लालसा नहीं है और अपना जीवन वो साधारण
जीता है। कर्ण यह मानता है कि संकटों का सामना मनुष्य जितना करता है वह उतना ही महान बनता है, वही लोग अपने जीवन में सुखी रहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ जो है कि यहाँ बता रहे हैं कि कर्ण प्रस्तुत खंडकाव्य में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण, बराबर। तो करुण यानी दया, कि जो महारथी, बराबर, कर्ण को क्या बताया, महारथी कर्ण बताया है, उसके अंदर दया भाव है। भव्य जीवन की मीमांसा, भव्य यानी सुंदर, मीमांसा ने गंभीर, कि जो कर्ण का जो जीवन है वो भव्य सुंदरता से और अंदर कैसा हो, गंभीर भाव का है। आप महाभारत में देखते हैं कर्ण का जो कैरेक्टर, जो पात्र है, बराबर, उसको देखो तो उसके चेहरे पे क्या दिखाई देता है, शांत का भाव उसके चेहरे पर दिखाई देता है। और भी बताया है कि सारे अन्याय को वह बचपन से क्या, जन्मजात महान, कि सारे अन्याय को बचपन से क्या वो सहन करता आया है, बराबर, कि जिसके वजह से उसके अंदर का एक पुरुषार्थ जन्म कि आने के वो धर्म को लेकर इतना विवेक है। और जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में, बराबर, श्रेष्ठ के रूप में जब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, कि किसके पक्ष से पांडव लोग उसकी क्या देते हैं, प्रलोभन देते हैं। पहले मैंने बताया कि महाभारत के जब युद्ध आरंभ होने जाता है तो उसमें कृष्ण भगवान आकर उसके सब बताते हैं कि भाई तुम कुंती माता का पुत्र है और पांडव राज्य का तू सबसे बड़ा बेटा है, बराबर। तो उसका मन वो सब धन को पाकर विचलित होता नहीं है और वो कहता है कि मैं अपने मित्र को किसी भी मोल, बराबर, कितना अच्छा यहाँ पर शब्द दिया है कि किसी भी मोल, बराबर, यहाँ देखेंगे किसी भी मोल आने कीमत, बराबर, कि किसी भी कीमत पर मैं अपने मित्र को छोड़ सकता नहीं हूँ, बराबर, कि किसी भी मोल पर मैं उसे छोड़ सकता नहीं हूँ। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। तो एक महाभारत का युद्ध होने जा रहा है तो कोई नहीं चाहता है कि जो कर्ण जो है वो पांडवों का पुत्र हो करके वो कौरव के पक्ष से लड़े। लेकिन कर्ण का एक ही उद्देश्य था कि उसके पास जब भी कोई कुछ मांगने जाता था वह कभी इनकार नहीं करता था, वह उन्हें देता था। तो जिसकी वजह से आपने महाभारत में भी देखा होगा कि युद्ध आरंभ होने से पहले माता कुंती भी चाहती हैं और बताती है कि बेटा तू मेरा पुत्र है। तो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपना पुत्र मानती हो तो आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, उसमें से एक पुत्र मरेगा, अर्जुन मरेगा। तो माता को वो भी अच्छा नहीं लगा। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही करेंगे और इसके आधार पर मैं आपको प्रश्न भेजूंगी और इस प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है, बराबर। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पूछ सकते हैं अच्छी तरह से, बराबर। और यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है कि यहाँ पर विषमता ने विकट या कठिनाई, तो जिसका खुल करके क्या दिनकर जी ने अपनी रचनाओं में इसका वर्णन किया है। थैंक यू। और आने वाले समय में काव्य की हम चर्चा करेंगे।